को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ मुझे आप सबके सेवा करने के लिए, इस मौका देने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे ये क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे जो लाइक अनफॉर्चुनेटली कंडीशन अच्छा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली पहले ये होने वाला था और जल्दी, लेकिन बाद में हमने पोस्टपोन किया 1 हफ्ता 2 हफ्ता। मेरा कुछ ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवलिंग प्लान आ गया, तो मैं ऑलरेडी अभी हूँ महाराष्ट्र, पहले पुणे में था, अभी मुंबई हूँ। सो ये जो ट्रिप है थोड़ा एक्सटेंड हो गया, तभी भी मुंबई हूँ और लौटने वाला हूँ मायापुर। तो यहाँ पे ना इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत है, इंटरनेट है नहीं मेरे पास अच्छा, ना ही मेरे पास अच्छा माइक है, लैपटॉप बस है, माइक ये सब है भी नहीं, और इंटरनेट भी अच्छा नहीं है जहाँ पे हूँ। थोड़ा मोबाइल नेटवर्क से वाईफाई आता है जाता है, ऐसे कुछ है। तो इसलिए मैंने क्या किया, और तबीयत भी थोड़ा इसके ट्रीटमेंट के लिए आया यहाँ पे मैं। तो हालांकि ये आइडियल नहीं है, फिर भी मैंने ऐसे प्रयास किया कि जो मेन चर्चा होगा उसको मैं रिकॉर्ड करने के प्रयास किया। आज सुबह ही रिकॉर्ड किया, तो आपको वो कथा जो है रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा। और लाइव अभी भी मैं दूसरा जगह में हूँ, यहाँ पे पता नहीं मतलब पूरा समय नहीं रह सकता। तो बाकी जो है मैं आप सबके साथ लाइव इंटरेक्ट करूँगा, क्लास के अंत में भी रहूँगा। आपका ज़्यादा जितना प्रश्न है सुनने का प्रयास करूँगा। मैं शायद फ़ोन में कनेक्टेड रहूँगा, मोबाइल में। तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं 2-3 जगह में बैठ के करना पड़ा मुझे, एक ही जगह में कर नहीं पाया। उसके बाद अपलोड करने के लिए भी दिक्कत था, थोड़ा रो रो के अपलोड हुआ। तो खैर और एक्चुअली मायापुर परिक्रमा किए थे हम, नवद्वीप धाम परिक्रमा, जहाँ पे ऑलरेडी मायापुर के भक्त ने बहुत अच्छा तरीके से वेबसाइट बनाए थे, श्री मायापुर धाम .com, और वहाँ पे बहुत सुंदर मैप और सब कुछ, वर्चुअल परिक्रमा के इमेजेस और सब कुछ दिया गया था, रूट वगैरह, सो हम दिखा रहे थे। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो पता ही है, वहाँ पे उतना कुछ है नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है सब कुछ, इमेजेस तस्वीर वगैरह अंदर का सब है नहीं, ज़्यादातर जगह में फोटोग्राफी बैन है, तो ज़्यादा दिखाने के कुछ है नहीं, मेनली सुनाने का बहुत कुछ है, कथा जगन्नाथपुरी के बारे में। तो मेनली ही ऐसे ही चलेगा, हम वर्णन करेंगे। तो मैं विनती करता हूँ प्रभु जी को, अब जो आज के जो कथा है, मैं 2 पार्ट में प्रयास किया आप सबके लिए तैयार करने के लिए, वो सुनाया जाए। नो साउंड। हरे कृष्णा डियर होस्ट, डू वन थिंग, प्लीज इसको शेयरिंग को बंद कीजिए और फिर से शेयर में जाइए। जब आप शेयर में जाओगे तो वहां पे आएगा बगल में, जब आप शेयर बटन क्लिक करोगे लिख के आता है शेयर विद साउंड, शेयर साउंड, शेयर ऑप्शन में शेयर साउंड ऑप्टिमाइज फॉर द वीडियो, ये दोनों करिए और फिर शेयर कीजिए। गुरु श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं थोड़ा सहगणं आप साउंड बढ़ा दीजिए। विरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यथा सर्वेश्वरः विष्णु सर्वलोकमहेश्वरः, तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमं। वर्णानां ब्रह्मणो यथा वैनतेयश्च पक्षिणां, तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। तो जगन्नाथपुर की परिक्रमा या श्री क्षेत्र परिक्रमा में सबको स्वागत है। हम आज से लेकर कुछ दिन जगन्नाथपुरी धाम के वर्चुअल परिक्रमा की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस कारण कि मैं ये जो क्लास है लाइव कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली पहले प्लान था ये और थोड़ा जल्दी करने के लिए, जून महीने में 9 तारीख से प्लान था, पहले 9 या 11 तारीख से प्लान था, लेकिन मेरा कुछ ट्रीटमेंट के बात आ गया। ट्रैवलिंग के करने के लिए आया मैं, ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी महाराष्ट्र में हूँ, पहले पुणे था, अभी मुंबई हूँ, इस्कॉन जुहू में। तो इसलिए उसको पीछे लेके आया गया। 22 से करेंगे हम, आज से शुरू करने वाले हैं। लेकिन मेरा प्लान था और जल्दी पहुंच जाना था मुझे मायापुर। 18 तारीख को पहुंचने वाला था मायापुर, लेकिन अभी ये ट्रिप भी एक्सटेंड हो गया। तो अभी भी मैं जुहू में हूँ और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मुझे अच्छा नहीं मिला। जो वाईफाई है वो कभी काम कभी काम नहीं करता है, और नेटवर्क भी अच्छा नहीं है। प्लस मेरा तो प्लान था, मैं जल्दी जाने वाला था मायापुर, इसलिए लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ माइक भी नहीं है। यहाँ पे क्लास करूँगा तो आवाज़ ठीक ठाक पहुँचेगा या नहीं भी पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ और अपलोड कर लूँ। जहाँ पे इंटरनेट अच्छा है वहाँ पे जाके अपलोड कर लूँ, मोबाइल नेटवर्क से हो या फिर जहाँ पे वाईफाई अच्छा मिले बाहर कहीं पे। तो इसलिए मेरे पास एक दूसरा कैमरा है, जो कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जूम क्लास में वो यूज़ नहीं हो सकता। तो इसका जो माइक है जो भी हो, तो आशा करते हैं आप सबको ठीक ठाक आवाज़ पहुँच रहा है। और हम ये जो है मुख्य जो विषय है, चर्चा है, वो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं लाइव रहूँगा आपके साथ जूम में, प्रयास करूँगा मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहने के लिए। और कुछ प्रश्न हो, सवाल हो, सुनेंगे हम। तो पहले हम मायापुर परिक्रमा किए थे इसी साल, नवद्वीप परिक्रमा किए थे। तो वहाँ पे हमारे मायापुर के भक्तों ने बहुत अच्छा सुंदर तरीके से वेबसाइट बनाए थे, श्रीमायापुरधाम.com। सो उस वेबसाइट में एकदम बहुत सुंदर सिस्टमेटिक तरीके से इमेजेस और एकदम परिक्रमा के जो वर्चुअल परिक्रमा के सिस्टम सब कुछ दे दिए थे। तो हम स्क्रीन शेयर करके वो दिखा रहे थे आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी का तो आपको पता ही है, जगन्नाथपुरी का बहुत सारे जगह में, मैक्सिमम जगह में तो फ़ोटो खींचने अलाउड है ही नहीं, फोटोग्राफी अलाउड है नहीं। खासकर जगन्नाथ मंदिर में तो आप फ़ोटो खींच ही नहीं सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी का ज़्यादातर तस्वीर है नहीं, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर का जो चूरा है, जगन्नाथ मंदिर का बाहर से कुछ तस्वीर है, वही है। और तो कोई तस्वीर इमेजेस ज़्यादा है नहीं। मंदिर का बाहर से कुछ तस्वीर हो सकता है, अंदर का कोई तस्वीर है नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाने का कुछ है नहीं पूरी परिक्रमा में। तो मेनली ये कथा जैसे होगा, मैं बोलता जाऊँगा अलग अलग जगह के बारे में, आप सुनते जाएंगे, नोट भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में अलग अलग ग्रंथ है, पुस्तक है, ट्रेडिशनली उड़िया में है और अलग अलग जगह में भी है।
जगन्नाथपुरी परिक्रमा के बारे में। सो परम पूज्य श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, उन्होंने इस्कॉन भक्तों के लिए सुंदर एक पुस्तक सब कुछ कंपाइल किए, संकलन किए, श्री क्षेत्र परिक्रमा नाम के, वो आप ले सकते हैं। मैं मेनली उसमें से बोलूँगा, प्लस और भी कुछ किताब है उनमें से भी प्रयास करूँगा बोलने के लिए पूरी परिक्रमा के बारे में। तो ऐसा चलेगा हमारा, पूरी परिक्रमा में बोलता जाऊँगा, आप सुनेंगे और नोट कर सकते हैं, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो परिक्रमा होता है, पूरी परिक्रमा, वो कार्तिक के बाद होता है। आपको पता ही है कि मायापुर परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा होता है गौर पूर्णिमा के पहले, गौर पूर्णिमा के एक हफ्ता पहले वो खत्म होता है। और वृंदावन परिक्रमा कार्तिक, पूरा कार्तिक महीना वृंदावन परिक्रमा होता है, और वृंदावन परिक्रमा खत्म होने के बाद तुरंत जगन्नाथपुरी परिक्रमा हो जाता है। सारे भक्त वृंदावन परिक्रमा करके जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, तो कार्तिक के बाद वो होता है। तो अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ यात्रा महोत्सव है, इस अवसर में हम अभी कर रहे हैं ये वर्चुअल परिक्रमा, ताकि आप सब जगन्नाथपुरी के चिंतन में रहे हम सब ये रथ यात्रा के समय, और हम सबको एक प्रेरणा मिले, ताकि जब कार्तिक के बाद असली पूरी परिक्रमा फिजिकली होगा, तब सब अभी से बहुत समय मतलब तैयारी कर पाए, टिकट बुक करें और रजिस्ट्रेशन करें, अपने आप को मन बनाए, मेंटल प्रिपरेशन ले, कब जाएंगे जगन्नाथपुरी में, दर्शन करेंगे, पूरी परिक्रमा करेंगे। ओके, सो चलते हैं हम जगन्नाथपुरी के बाद। तो एक तो बात यह है कि हम मायापुर परिक्रमा किए थे पहले, नवद्वीप परिक्रमा, और वहाँ पे चर्चा कर रहे थे नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ है, महाप्रभु के धाम है, और सारे ब्रह्मांड में मतलब जितना सारे तीर्थ है, धाम है, सब में से श्रेष्ठ है नवद्वीप धाम। हम वृंदावन परिक्रमा करते सुनते हैं वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है। अब जगन्नाथ पूरी परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे ये बताया जाएगा, अलग अलग श्लोकों, अलग अलग शास्त्र के सिद्धांत रेफरेंस से बताया जाएगा कि जगन्नाथ पुरी धाम ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महत्व है। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, अरे ये क्या, जो भी धाम के बारे में बोलेंगे वही सर्वश्रेष्ठ, वही महान, बाकी सब कुछ नहीं। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारे लिए नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम और श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में हम कोई अंतर नहीं सोचते हैं। हमारे लिए ये तीनों धाम एक ही है, महत्व है। कृष्ण वृंदावन धाम में आए थे और उनका लीला, कृष्ण लीला वृंदावन धाम में हुआ था। महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे, तो उनके लीला नवद्वीप धाम में, उनका बाल लीला बोल सकते हैं। उसके बाद गृहस्थ लीला, 24 साल 24 वर्ष महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे, लेकिन उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में थे। तो कितने महत्वपूर्ण है, और स्वयं जगन्नाथ देव वहाँ पे आए। तो हम जब नवद्वीप धाम के चर्चा कर रहे थे, तब हम राजापुर में जगन्नाथ देव है उनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। एक सेशन तो हम पूरा जगन्नाथ के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, तो खैर अभी भी जगन्नाथ के बारे में चर्चा होगा। तो वहां भी चर्चा कर रहे थे जगन्नाथ देव कितना दयालु है, कितना मायालु है, और कितना कृपालु है। वो कृपा करने के लिए बैठे हुए है ना, छोटे बच्चा जैसे है ना, आंखें बड़े बड़े आंख करके बैठे हुए, और हाथ बड़ा, मतलब हाथ ऐसे लंबा करके आ जाओ, मेरा गोद में आ जाओ, या फिर मतलब दोनों तरह, या पिता जब आते हैं पुत्र को देखते हैं, बोलते आ जाओ मुझे, मेरा गले मिल लो, हाथ बढ़ा के रखे, भगवान ऐसे है। तो पिता जैसे आते हैं वैसे ही, या बच्चे भी जैसे पिता के पास जाते हैं, मतलब जगन्नाथ को तो वैसे ही लगते हैं मुझे ज्यादा, मतलब उनका बड़े बड़े आंख, छोटे बच्चे जैसे बड़े आंख करके हाथ बढ़ा के आता है पिता का गोद में। तो भगवान भी मतलब वैसे रस में बड़े बड़े आंखें, लाल, और एकदम करके ऐसे देखे हुए है, हाथ बढ़ा के रहे। मान लो हमें बुला रहे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, इतना मायालु है। प्रसाद, मतलब उनको पता है कि हम कलियुग का जीव है, हमारा और कोई ना, तो हम भजन, ना तपस्या, ना साधन, कुछ कोई किसी से हमारा उतना भरोसा है नहीं, या फिर आशा है नहीं कि हम बहुत अच्छा तपस्या कर लेंगे, बहुत अच्छा भजन कर लेंगे, नहीं। तो कलयुग में हमें
भजन से उतना नहीं होने वाला है, उतना भजन करने का कर नहीं सकते हम, इसलिए जगन्नाथ जी आए भोजन लेके। तो तुम भजन नहीं कर सकते हो, ज्यादातर भोजन लो, जितना हो सकते हो भोजन करो, प्रसाद। इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन नहीं करेंगे, भजन छोड़ देंगे, ये नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि जगन्नाथ जी इतना कृपा है कि भाई तुम भजन नहीं कर सकते, मैं भोजन लेके आया तुम्हारे लिए, लो कितना प्रसाद ले सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं है प्रसाद के बारे में उनका, कितना सुंदर। तो जो भी हो, तो हमारे लिए जगन्नाथपुरी, नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर है नहीं, एक ही है, एक ही महिमा है। हाँ, तो खास करके तत्व के विचार से तो कोई अंतर है नहीं, रस का विचार में हम देखेंगे तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा दयालु है, दया लेके आए हैं हमारे लिए। यही है, ना ही देखे स्थाना स्थान, जारे तारे कोइलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। सारे दाता दानियों में से शिरोमणि है महाप्रभु, उनके जैसे दानी और नहीं मिलेगा कहीं पे। तो ये महाप्रभु पहले मायापुर में थे, अब जगन्नाथपुरी में थे आखिर में। और जगन्नाथ, तो सोचिए ऐसे जगन्नाथपुरी धाम जो दाता शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु, ऐसे दयालु, ओइछे दयालु अवतार, ओइछे दाता नहीं यार, गुणों के हो नाही वर्णी बारे, नाही देखे स्थाना स्थान, जारे तारे कोइलो दान। मतलब स्थान स्थान, पात्र पात्र विचार नहीं किए, सबको दान किए। प्रेम प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, प्रेम चिंता मणि दान किए महाप्रभु। तो ऐसे दयालु अवतार श्री गौरांग महाप्रभु वो जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथ जी स्वयं, मतलब दोनों देखिए, महाप्रभु वो दाता शिरोमणि कह के जाना जाते हैं, दानियों में से सर्वश्रेष्ठ दानी, उनके जैसे दानी और नहीं मिलेगा कहीं पे। वो भी जगन्नाथपुरी में बिताए 24 साल, आखिरी 24 साल, उनमें से हाँ कुछ साल वो वृंदावन में, उसके बाद जगन्नाथपुरी में गमन आगमन, मतलब ट्रेवलिंग किए, भ्रमण किए, उसमें कुछ साल बिताए। 6 साल कहा जाता है, 18 साल मेनली पक्का क्वालिटी 18 साल वो जगन्नाथपुरी में बिताए। और जगन्नाथ जी स्वयं तो है ही महादयालु, दया लेके आए हैं, बस हमें भोजन कराओ। उतना नियम भी नहीं है उनका, मतलब है नियम उनका, लेकिन क्या है, उतना नियम का पीछे नहीं है जगन्नाथ जी, आओ मुझे, मतलब इतना प्रेम, इतना भक्तिभाव, भक्तों से उनका जो लगाव है, उनका जो पुजारी है, पांडा है, कितना प्यार करते हैं उनको। मतलब ये एक अलग ही एक भाव है, हम तो समझ नहीं सकते। हालांकि हमारा भी कुछ जगन, मतलब हम भी जब इस्कॉन या गौड़ीय परंपरा में हम भगवान का पूजा करते हैं, थोड़ा विधि नियम निष्ठा बहुत सारे है। लेकिन जगन्नाथ के देखिए, उनका भी जगह बहुत नियम निष्ठा है, बहुत कुछ है, उनका भी बहुत मतलब प्यार से करते, लेकिन फिर भी मतलब जो कहना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी इतना उदार है, इतना मतलब दयालु है। घर में भी हम जगन्नाथ का जो सेवा करते हैं, जगन्नाथ का भोजन दिखा दो, जगन्नाथ खा लेते हैं। तो सोचिए जगन्नाथपुरी और कितना महिमा है, और कितना दया है वहां पे। महाप्रभु स्वयं और जगन्नाथ जी स्वयं दोनों वहां पे विराजमान है। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी पहले तो जगन्नाथपुरी उसको कहते हैं श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र परिक्रमा कर रहे हैं हम। तो श्री के मतलब क्या है, श्री मतलब श्रीदेवी या फिर लक्ष्मी देवी, श्री श्रीदेवी। और जो क्षेत्र या जो स्थान, जो हरे कृष्णा। तो मुझे वो जगह चेंज करके नया जगह में आना पड़ा, नया रूम में, तो मेरा भी परिक्रमा हो रहा है। तो खैर हम चर्चा किए हैं या सुने हैं अब तक जगन्नाथपुरी का महिमा के बारे में। तो अभी पुरी के परिक्रमा कैसे किया जाता है, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी जो
शंख क्षेत्र, पुरी है मेनली शंख क्षेत्र जैसे है। तो वर्णन होता है कि हाँ, जो पहले वर्णन किया हमने, वृंदावन नवद्वीप और नीलाचल धाम ये 3 अभिन्न धाम है, स्वरूपतः अभिन्न है, एक ही है। और भागवत में वर्णन किया गया है भगवान के धाम दर्शन करने का महिमा, परिक्रमा। जब धाम परिक्रमा करते हैं हम, तभी हमारा ये संसार परिक्रमा जो है वो, उससे हम बच जाते हैं। संसार में जब परिक्रमा कर रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तरे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार हम माँ की जठर में जन्म ले रहे हैं। ये संसार परिक्रमा से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं धाम परिक्रमा करने के द्वारा, उचित है। तो स्कंद पुराण में वर्णन है, संसार मरुकांतार निस्तार कारुण क्षमो श्लाघ्यो तावेव चरणो यो हरे तीर्थगामिनो। कि जो व्यक्ति अपना पद, अपना पैरों से श्रीहरि के पवित्र धाम, पवित्र तीर्थ में गमन करता है, परिक्रमा करता है, वो बहुत प्रशंसनीय है। श्लाघ्यो तावेव चरणो, वो चरण श्लाघ्यो मतलब बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि उसके कारण से क्या होता है, यो हरस तीर्थगामिनो संसार मरुकांतार निस्तार। तो संसार रूपी मरुकांतार में हम जब परिक्रमा कर ले, वो उससे हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो वामदेव संहिता में वर्णन किया गया है, वामदेव संहिता नाम का एक शास्त्र है, जब वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति श्री क्षेत्र मतलब जगन्नाथपुरी का परिक्रमा करता है, तो हर पदक्षेपे, हम नवद्वीप धाम में ये सुने थे, ये पदक्षेपे महायज्ञ शयने दंडवत फलम, नवद्वीप मायापुर धाम में वर्णन किया गया था कि नवद्वीप धाम में हर पदक्षेप, हर पैर चलेंगे आप स्टेप में, महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और सोने से दंडवत का फल मिल जाता है। तो यह भी वर्णन किया गया है जगन्नाथपुरी धाम के बारे में कि पदक्षेपे अश्वमेध यज्ञ, हर एक स्टेप जब हम चलते जगन्नाथपुरी धाम में, सो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है हमें। तो ये शंख का आकृति है इसमें। तो स्कंद पुराण में वर्णन क्या भी किया गया है, जगन्नाथपुरी में परिक्रमा करने का क्या महात्म्य होता है। तो खैर, जगन्नाथपुरी पुरी धाम का परिक्रमा का क्या क्रम क्या है वो हम सुनेंगे अभी। अभी तो सब जब भी जाते परिक्रमा करते, लेकिन उसका भी एक समय है, क्रम है, कैसे परिक्रमा करना चाहिए। मार्गशीर्षेह सीते पक्षे पंचम्याम शुभवासरे परिक्रम्य महाशंख्यम भक्तिया कृष्णानुकीर्तय। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है ये, स्कंद पुराण में, कि मार्गशीर्ष मतलब अग्रहायन। संस्कृत में भी वर्णन है वो, और बंगाली में भी हम वही कहते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायन, पौष, माघ, फाल्गुन और उसके बाद चैत्र, ये 12 महीना है। अंग्रेजी में जनवरी फरवरी यही जानते हैं हम। तो ये कार्तिक के बाद आता है अग्रहायन, तो उसे कहते हैं मार्गशीर्ष। हाँ, मार्गशीर्षेत सीते पक्षे, उसमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दो, हर एक महीने में 2 पक्ष होता है, 15-15 दिन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। सो कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि, उस तिथि में हरिनाम कीर्तन के साथ हमें परिक्रमा करना चाहिए शंख क्षेत्र का। मार्गशीर्षे सीते पक्षे पंचम्याम शुभवासरे, उस शुभ तिथि में परिक्रम्य महाशंखम, ये महाशंख क्षेत्रम कैसे करना चाहिए, विधान भी दिया गया है। भक्तिया कृष्णानुकीर्तयेत, कृष्णानुकीर्तयेत, कृष्ण का अनुकीर्तन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन कर करके हमें ये परिक्रमा करना चाहिए।
भक्तिया कृष्णानुकीर्तयेत, अनुकीर्तन करना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस क्योंकि ये क्यों कहा गया, स्थिति क्यों कहा गया है कि इस तिथि में, मतलब ये जो शुक्ल कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि मार्गशीर्ष महीना में, इस तिथि में भगवान का जो शंख पांचजन्य, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, पांचजन्य ऋषिकेश, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं हम। कृष्ण का शंख का नाम था पांचजन्य, अनंत विजय, देवदत्त, ऐसे पांडव, ऐसे ऐसे शंख का नाम था पांडवों का। तो वो पांचजन्य शंख का आविर्भाव इसी तिथि में हुआ था, मतलब इस अग्रहायन या मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पंचमी तिथि में भगवान का शंख पांचजन्य का आविर्भाव हुआ था। इसलिए, और ये शंख क्षेत्र है, इसलिए शंख क्षेत्र का परिक्रमा कब किया जाता है, जब पांचजन्य शंख का आविर्भाव हुआ था जिस तिथि में, उस स्थिति में हमें इस शंख क्षेत्र का परिक्रमा करना चाहिए। ये नीलाद्रि महोदय नाम का ग्रंथ में भी है, जो उड़िया भाषा में है, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ का महिमा, धाम का महिमा, सब कुछ उस ग्रंथ में है। तो वहाँ पे और भी विधि वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी खुद वर्णन करते हैं ये परिक्रमा करना, शुभारंभ करना चाहिए उस स्थिति में। और सबसे पहले कहा जाना चाहिए मार्कंडेय सरोवर, सरोवर मतलब लेक, तालाब है, इंद्रदुम्न सरोवर है, मार्कंडेय सरोवर। तो वहाँ पे बहुत सुंदर लीलाएं भी हुई थी महाप्रभु के भक्तों के साथ, महाप्रभु अलग अलग भक्तों के साथ जल के लिए किए थे, सुनेंगे हम। जगन्नाथ पुरी में अलग अलग लीलाएं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में वर्णित है ये सब लीलाएं। तो पहले तो उस मार्कंडेय सरोवर में हमें जाके स्नान करना चाहिए, उसके बाद आचमन करना चाहिए, आचमन करके संकल्प कर लेना चाहिए, हाँ मैं ये करूँगा, एक संकल्प। संकल्प का मतलब क्या है, भगवान के पास हम एक प्रतिज्ञा या फिर एक प्रतिश्रुति लेते हैं, देते हैं, वचन देते हैं, भगवान हम करेंगे आपका ये परिक्रमा, और इसके द्वारा हम प्रार्थना भी करते हैं भगवान के पास कि आप हमें शक्ति दीजिए ताकि मैं कर पाऊँ ये परिक्रमा। मार्कंडेय सरोवर के पास प्रार्थना करना चाहिए हमें, और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में जाके ये सब कार्य करना चाहिए। तो पहले 1 2 3 4 पॉइंट वाइज कहा गया। पहले पॉइंट है कि पहले तो गणेश जी के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए, गणपति बप्पा मोरया। तो हाँ, नॉर्मल विधि विधान जो होता है, पहले तो गणपति का विघ्न विनाश करता गणपति, उनका पूजा करके ही सारे कार्य शुरू होता है। तो हम जो कृष्ण भक्त है, हम अलग अलग सा तरीके से गणपति का पूजा के ऊपर उतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है, क्योंकि हम नरसिम्हा देव का पूजा करते हैं, नरसिम्हा आरती का गाते हैं पहले, है ना, कुछ भी करते हैं हम नरसिम्हा आरती कहीं पे यात्रा करते हैं, भ्रमण करते, नरसिम्हा आरती गा के शुरू करते हैं। नरसिम्हा देव महाविघ्न विनाश करता, और गणपति जी का कहा जाता है वो नरसिम्हा देव का शिष्य है ना। नरसिम्हा देव जो है गणपति के गुरु है, तो नरसिम्हा देव भगवान महाविघ्न विनाश करता और गणपति भी विघ्न विनाश करता, वो एक ही गुरु का गुण शिष्य में भी आता है। तो क्योंकि हम सीधा गुरु के पूजा करते, उनका आरती करते, इसलिए वो शिष्य गणपति का आरती पूजा हो जाता है इसके अंदर। सो इसीलिए अलग से नहीं बताया जाता है भक्तों के लिए, लेकिन यह तो एक विधान शास्त्र में वर्णन किया गया। जगन्नाथपुरी का परिक्रमा, ये कृष्ण भक्त हो या जो भी हो, सबके लिए एक कॉमन जनरली सबके लिए वर्णन किया गया। हाँ, सबका उचित है, जो सनातन धर्म का अनुसारी है, वेदों का अनुसारी है, तो सबका उचित है जगन्नाथपुरी का परिक्रमा करे इन जनरली। सो इसीलिए सबके लिए बताया गया, हाँ आइए पहले गणपति का पूजा, मतलब उनके पास प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद भगवान श्री वासुदेव उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद बटेश्वर सुनेंगे हम, चर्चा सुनेंगे, बटेश्वर वहाँ पे जाना चाहिए, जाके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद स्वयंभू भगवान को प्रणाम करना चाहिए, मंगला देवी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद जाके
सर्वमंगला मंगला देवी प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद उस वट वृक्ष का नीचे विराजमान विष्णु शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। तो भक्ति भाव के साथ जाके मंगला देवी को प्रणाम करके उसके बाद क्षेत्रपाल शिव जी को प्रणाम करना चाहिए, जो इस क्षेत्र का मतलब सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, क्षेत्रपाल धाम रक्षक। तो उनके पास प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो हमें कृपा करे, ताकि हम इस धाम का परिक्रमा कर पाए। उसके उपरांत जाके हमें भगवान नरसिम्हा देव को प्रणाम करना चाहिए। नरसिम्हा देव का कहा जाता है, नरसिम्हा देव का बहुत सुंदर विग्रह तो है वहाँ पे, ये है कहा जाए नरसिम्हा देव का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर, वो सबसे पुराना है। तो वहाँ पे जाके प्रणाम करना चाहिए। विमला देवी के पास जाके, जिनका कृपा से महाप्रसाद आया हमारे पास, उनके पास जाके प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें सद्बुद्धि दे। हाँ, शुभ बुद्धि हो, हमारा सद्बुद्धि हो, वो प्रार्थना करना चाहिए। और भौतिक जड़ बंधन से मुक्त करने के लिए हमें पातालेश्वर, उनको प्रणाम करना चाहिए, पातालेश्वर को। उसके बाद है ऐश्वानेश्वर भगवान, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो अभी देखिए मायापुर परिक्रमा में तो हमारा पास वेबसाइट था और एक सिस्टम था, हम बता रहे थे, दिखा रहे थे आपको, मैप था, सब कुछ था। तो यहाँ पे उतना है नहीं, मुझे सिर्फ वर्णन करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, और आपको सुन के एक मतलब आंखें बंद करके सुनिए और मन में एक कल्पना कीजिए, मतलब एक वो जो रूट है सोचिए कि हम इसके बाद वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, मतलब वो एक मन में एक मानसिक रूप में आप एक रूट प्रस्तुत कीजिए। तो उसके उपरांत श्री विष्णु के पास प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना, और उनके जो भक्त है, उनके जो वाहन है गरुड़ देव, उनको प्रणाम करें। उसके बाद जय विजय, दो द्वारपाल है, उनको प्रणाम करें, जो आगे चल के जय विजय का श्राप दिए थे 4 कुमार, और वो हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ये सब बन के आए थे, लीला बताई है हमें। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, वहाँ बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ देव जो विराजमान है, उनका पूजा वेदी में, पूजा स्थान में सुदर्शन भी है, उनको नमन करना चाहिए। उसके उपरांत लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और माधव विग्रह है, उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके उपरांत जाके परिक्रमा शुरू होता है, जगन्नाथ को दर्शन करने के बाद परिक्रमा शुरू करना चाहिए। तो तब जाना चाहिए श्वेत गंगा में। तो एक्चुअली ये तो परिक्रमा का क्रम है, लेकिन आजकल तो लोग जहाँ से भी शुरू करें, हाँ करो, खास करके हाँ अलग अलग मठ है, हम इस मठ में है, इस मठ का दीवार से या फिर मेन गेट से शुरू करो परिक्रमा, घूम के आके इधर आओ, परिक्रमा पूरा होता है, ऐसे सोचते। खैर ये क्रम है। श्वेत गंगा में जाना चाहिए, बार बार गंगा देवी को प्रणाम करना चाहिए। उसके उपरांत श्वेत माधव है और मत्स्य माधव है, उनका प्रणाम करना चाहिए। बहुत सुंदर श्वेत गंगा विराजमान है जगन्नाथपुरी में। उसके उपरांत उग्रसेन को दर्शन करना चाहिए, और सागर तट पे, मतलब समुद्र तट पे आना चाहिए, जहाँ पे चिरंजीव हनुमान है, उनका दर्शन करें। हनुमान का दर्शन करके समंदर में स्नान करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब लोग जो जाते हैं एक भोग करने का भावना लेके, चलो कूद पड़ो, हाँ जगन्नाथपुरी आ गए, हम मजा करेंगे, मस्त सी बीच में जो कूद पड़ो, जो मर्जी करो, भक्ति भाव लेके। समुद्र में स्नान करने के लिए भी पहले हनुमान जी को प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें अनुमति दीजिए ताकि हम समुद्र में स्नान कर पाए, क्योंकि हनुमान जो है प्रोटेक्टर है, समुद्र को भी प्रोटेक्ट करते हैं। महोदधी समुद्र में आके स्नान करना आना चाहिए। 7 बार प्रणाम करना चाहिए कहा गया, 7 बार। और 16 उपचार, षोडश उपचार है जो अलग अलग है, घंटा अगरबत्ती, षोडश उपचार है, उसके साथ पूजा करना चाहिए समंदर का। और उसके उपरांत समंदर में 3 बार डुबकी लगाना चाहिए, 3 बार अवगाहन करना चाहिए।
और तब जाके लोकनाथ महादेव मंदिर में जाना चाहिए, लोकनाथ देव को प्रणाम करना चाहिए, महादेव को, और उनको दाया तरफ रख के, दाहिने तरफ रख के हमें परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा पथ में मंगला देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद आलम चंडी मंदिर में उसको भी दाहिना तरफ रख के हमें परिक्रमा करना चाहिए। उसके उपरांत इंद्रदुम्न सरोवर में जाइए, स्नान कीजिए, विश्वेश्वर महादेव को प्रणाम कीजिए, समुद्र का चक्र तीर्थ में जाके घाट में स्नान कीजिए, और चक्र तीर्थ घाट से यमेश्वर महादेव के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए। उसके उपरांत कपाल मोचन महादेव के निकट जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, और बाहर जगन्नाथ मंदिर प्रणाम कीजिए, जगन्नाथ देव का दर्शन कीजिए, हाँ, भगवान को प्रणाम कीजिए, और ऐसे इस तरीका से परिक्रमा संपन्न करके घर में लौट के आइए। तो इस क्रम से श्री क्षेत्र परिक्रमा का एक ये क्रम प्रस्तुत किया गया, शास्त्र में वर्णित है ऐसे। तो ऐसे अभी तो खैर जो जैसे जाते परिक्रमा का एक अपने आप तरीके से कर लेते परिक्रमा, लेकिन ये शास्त्र के अनुसार परिक्रमा का क्रम है, ठीक है। अब हम देखेंगे जगन्नाथपुरी का और महिमा वर्णन बताया क्या है अलग अलग जगह में, जैसे वैष्णव तंत्र में भी मथुरा द्वारका लीला यह करोति च गोकुले नीलाचल स्थितः कृष्णस्ता एव चरति प्रभु। भगवान श्री कृष्ण गोकुल, मथुरा और द्वारका में जो सारे लीला करते हैं, वो सारे लीला नीलाचल धाम में भी प्रकट करते हैं। चैतन्य भागवत में भी वर्णन है नीलाचल धाम की महिमा के बारे में। बृहद भागवतामृत में भी सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं नीलाचल धाम के वर्णन महिमा के बारे में। हाँ, ब्रह्म पुराण से जैसे शुरुआत में मैं श्लोक पढ़ रहा था, ब्रह्म पुराण से पुरी धाम का महिमा। यथा सर्वेश्वरः विष्णुः सर्वलोक महत्तमः तथा समस्त तीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमं वर्णानां ब्राह्मणो यथा वैनतेयश्च पक्षिणां तथा समस्त तीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमं मुनीनां च यथा व्यासः कुबेर यक्ष राक्षसां तथा समस्त तीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमं सत्यम सत्यम मुनिश्रेष्ठ भवोद्भि समुदारितम पुरुषोत्तमम समम क्षेत्रम न्यास्त्यत्र पृथ्वी तले। कि भगवान श्री विष्णु सबके ईश्वर है। यथा सर्वेश्वर विष्णु, जैसे विष्णु सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर है। सर्वलोक महत्वमम, सर्वलोक महेश्वर है। वैसे ही तथा समस्त तीर्थानाम वरिष्ठम पुरुषोत्तम, जैसे कि श्री विष्णु भगवान सारे ईश्वरों में से भी सर्वेश्वर परमेश्वर है, वैसे ही जगन्नाथपुरी धाम परम पुरुषोत्तम धाम है, सारे धामों में श्रेष्ठ है। और वर्णानाम ब्राह्मणों यथा वैनतेयश्च पक्षिणाम, जैसे कि सारे वर्णों में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें से ब्राह्मण है सर्वश्रेष्ठ। और पक्षी होते हैं ना, बहुत सारे पक्षियां हैं, और पक्षियों में पक्षीराज गरुड़, गरुड़ के माता के नाम है विनता, इसलिए उनको कहते हैं विनतानंदन या फिर वैनतेय। तो विनता पुत्र गरुड़ जैसे श्रेष्ठ है पक्षी में से, वैसे ही पुरुषोत्तम धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र सारे तीर्थों में से श्रेष्ठ है। मुनिनाम च यथा व्यास, जैसे कि सारे मुनियों में से व्यासदेव श्रेष्ठ है। और कुबेर यक्ष राक्षसाम, सारे यक्ष राक्षस में भी कुबेर श्रेष्ठ है। वैसे तथा समस्त तीर्थानाम वरिष्ठम पुरुषोत्तमम, सारे समस्त तीर्थ में से श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम। उसके बाद कहते सत्यम सत्यम मुनिश्रेष्ठ भवाद भी समुदारितम, हे मुनिश्रेष्ठ ये परम सत्य है कि इस पृथ्वी में पुरुषोत्तम धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी जैसे और कोई तीर्थ है नहीं। परम धाम पृथ्वी तले ऐसे और स्थान है नहीं।
भूसर्गमिति विख्यातम देवानामपि दुर्लभम। ये भूसर्गम कहते हैं इस स्थान को, इस धाम को भूसर्गम, पृथ्वी में सर्ग है भूसर्गम। और देवानामपि दुर्लभम, देवता के लिए भी दुर्लभ है। कपिल संहिता में भी कहते हैं सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः, सर्वेषां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम देव सारे राजा, पुरुषोत्तम क्षेत्र, सकल क्षेत्र, धाम का भी राजा। जगन्नाथ देव सारे देवों में से राजा जगन्नाथ, और पुरुषोत्तम क्षेत्र सारे धामों का राजा है। साक्षात वैकुंठ स्वरूप, साक्षात वैकुंठ रूपम तत्क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम। ओके, स्कंद पुराण में भी इसका महिमा वर्णन किया गया है इस धाम का। ये यमराज को कह रहे हैं लक्ष्मी देवी कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ना, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आपका कोई प्रभाव नहीं चलता, मतलब आपका नहीं चलेगा यहाँ पे। ये स्थान अत्यंत दुर्लभ है, और ये जो स्थान, ये जो धाम है, ये आपका क्षेत्र या फिर आपका जो जुरिस्डिक्शन कहते हैं, या फिर आपका जो प्रभाव है, आपका जो क्षमता है, उसके अधीन में नहीं चलेगा, नहीं आएगा, नियंत्रण का अधीन नहीं रहेगा। यहाँ पे स्वयं भगवान सबको मोक्ष देते हैं, सबको परम धाम प्राप्त कराते हैं। प्रलय के समय में भी ये धाम विनाश नहीं होता। तो और भी कहते हैं विष्णु पुराण में, महालक्ष्मी जी यमराज को कह रही है पृथिव्याम यानि तीर्थानि गगने च त्रिपिष्टपे सार्धकोटि संख्यानि स्वर्ग मोक्ष प्रदानि वै तेषामयं तीर्थराजः कीर्तितः पुरुषोत्तमः सर्वेषां मुक्ति क्षेत्राणाम ईदम सायुज्यदम। मतलब के इस पृथ्वी में, हे धर्मराज, इस धरती में, आसमान में, स्वर्ग में, सब मिला के 3.5 करोड़, कितना, सार्ध कोटि संख्यानी, 3.5 करोड़ मोक्ष प्रदायक तीर्थ विराजमान है। कितना धाम है ना, बोलते तीर्थ जहाँ जाने में मोक्ष मिलता है। बहुत सारे तीर्थ है, भारत में भी है, ये तीर्थ, वो तीर्थ, वो तीर्थ, इधर जाओ ये मिलेगा, वहाँ पे जाओ वो मिलेगा, जितना सारे तीर्थ है भारत में और स्वर्ग में, आसमान में, जितना सारे तीर्थ है, कुल मिला के 3.5 करोड़ तीर्थ, स्वार्ध कोटि संख्यानी। और उनमें से पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज रूप में कीर्तित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज, सकल सारे जो मुक्ति क्षेत्र है उनमें से ये जो क्षेत्र है सायुज्य मुक्ति देता है। हालांकि हमें सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। सर्वेशा मुक्ति क्षेत्राणाम ईदम सायुज्यदम, मतलब सायुज्य मुक्ति देता है। सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना। 5 प्रकार का मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य, सामीप्य, 5 मुक्ति। इनमें से ये जो सायुज्य मुक्ति है सबसे भयंकर है, खतरनाक है, और भक्त सब डरते हैं इस मुक्ति से, डर जाते हैं, नहीं चाहते हैं ये मुक्ति। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूर्व आकाश पुष्पायते, नरक जैसे, ये सायुज्य मुक्ति को नरक तुल्य कहा गया। क्योंकि क्या है, सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, मिल जाना, और अपने जो अस्तित्व है उसको मिटा देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, यह है सायुज्य मुक्ति। तो ये नहीं चाहिए भक्तों को, नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिल जाता है, ये पॉइंट है, मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन भक्तों को नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम यथा, कि ये अगर दिया भी जाता है कि ले लो भैया ये सायुज्य मुक्ति ले लो, नहीं चाहिए हमें, लेते ही नहीं डिवोटी। बाकी जो 4 मुक्ति है, सारूप्य मतलब भगवान जैसे रूप प्राप्त हो जाना, सामीप्य मतलब भगवान के नजदीक जाना, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में जाना, साष्टी मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त होना, इन सारे जो है बाकी 4, अगर भगवान का सेवा के लिए जरूरत हो, मतलब सेवा के लिए अनुकूल हो, तो भक्त चाहे ले भी सकते हैं। हाँ, सेवा के लिए, जैसे डिवोटी को कोई पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए, अब टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ, इंचार्ज बन जाओ,
काउंसिलर बन जाओ, नहीं चाहिए हमें। हाँ, जीबीसी बन जाओ, नहीं चाहिए हमें, हमें तो भगवान का भक्त, गोपीर भर्तु पद को मिलो और दास दासानुदास। लेकिन हाँ, इस संस्था को, ये हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए किसी का तो प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, किसी को तो जीबीसी बनना पड़ेगा, है ना। अगर सब बोलेंगे नहीं हमें जीबीसी नहीं बनना है, प्रेसिडेंट नहीं बनना है, हमें इंचार्ज नहीं बनना है, तो फिर ये जो संगठन है, मूवमेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड, वो कैसे चलेगा। तो संस्था को चलाने के लिए हाँ प्रेसिडेंट चाहिए, डिपार्टमेंट इंचार्ज, ये सब पोस्ट चाहिए। तो डिवोटी नहीं चाहते ये सब पोस्ट, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्था को, संगठन को, भक्त संघ को आगे बढ़ाने के लिए ये पोस्ट तो लेना पड़ेगा ना किसी को। तो ऐसे होना चाहिए एक शुद्ध भक्त का भाव कि हमें नहीं चाहिए, ये सेवा के हेतु मजबूरन लेना पड़ रहा है हमें, हाँ ठीक है चलो स्वीकार करते हैं उस भाव, अनासक्त रूप से, तो ऐसे ले लेते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति जो है वो देने पर भी नहीं लेते, देने पर भी नहीं लेते, जरूरत नहीं है ये। बाकी 4 मुक्ति हाँ अगर जरूरत होता है सेवा के लिए तो स्वीकार कर लेते भक्त, लेकिन सायुज्य मुक्ति डेंजरस है। मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना, भगवान में लीन हो जाना, ये कभी कदापि भक्त नहीं चाहते हैं। वहां पे कोई सेवा नहीं है, आनंद, सेवा आनंद नहीं है, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको। तो खैर वहां पे मिल जाता जगन्नाथपुरी में ऐसे ही। तो पुरी धाम के महिमा और भी कहा गया है ब्रह्मांड पुराण में भी, सारे श्रेष्ठ धाम है। वर्षाणाम भारतम श्रेष्ठ, देशानाम उत्कलो स्मृत, उत्कलस्य समादेशः दोष नास्ति महीतले। सब में से श्रेष्ठ धाम उत्कल है। जगन्नाथपुरी के अलग अलग नाम के बारे में कहा जाता है उसके बाद कि क्या क्या नाम है, ये भी बहुत सुंदर विषय है। पहले तो कहा जाता है, नाना विषय है, मत ये है का एक प्रवाद ऐसे कहा जाता है भारत में कि भगवान 4 धाम है। 4 धाम में से एक है जगन्नाथपुरी, एक है रामेश्वर, एक है बद्रीनाथ और एक है द्वारका। तो कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते, नहाते, ठंडी जगह है ना वहाँ पे, बद्रीनाथ स्नान करते हैं। और द्वारका में वो कपड़े पहनते हैं, राजा, द्वारका के राजा एकदम भव्य वस्त्र पहनते हैं, वो आभूषण पहनते हैं द्वारका में। और पूरी धाम में आके भोजन करते हैं। और रामेश्वर में भगवान शयन करते हैं, सोते हैं भगवान वहाँ पे, 4 धाम। तो ये जगन्नाथपुरी भगवान के भोजन क्षेत्र है। तो 4 धाम परिक्रमा जो होता है लोगों का भारत में सनातन काल से चली आ रहा है, तीर्थ परिक्रमा, धाम परिक्रमा। तो ये 4 दिशा में 4 धाम होके वो यहाँ पे पूरी धाम में, आखिर में पूरी धाम में आते हैं, लास्ट, एट लास्ट आके पूरी में पूरी परिक्रमा करते हैं, पूरी दर्शन करते हैं। पूरी के अलग अलग नाम है, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल, जगन्नाथ धाम, यमनिक तीर्थ कहते हैं, उड्डीयन पीठ, मर्त वैकुंठ, भौम वैकुंठ, नीलगिरी, नीलाद्रि, शंख क्षेत्र, भूस्वर्ग, दशावतार क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र। ये अलग अलग जगह कहा जाता है। पूरी धाम भी है। पुरी का अर्थ क्या है? इसका मतलब है वासस्थान, निवास। पुरी मतलब कहाँ भी लोग रहते हैं, शिवपुरी या फिर जो भी अलग अलग नाम होता है ना जगह का। लोग तो घर का नाम भी देते, शांतिपुरी, या फिर ये पुरी वो पुरी नाम भी देते हैं। लेकिन पुरी का मतलब है जहाँ पे कोई निवास करते हैं। और पुरी में निवास करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पुरुष। जो पुरी में रहते हैं वो है पुरुष। तो सब लोग पुरुष है, हम सब पुरुष है ना, क्योंकि हमारा भोक्ता भाव है, हम भोग करना चाहते हैं। तो जो भोग करना चाहते वो तो पुरुष है, इंद्रिय भोग करना चाहते। लेकिन भगवान जो है वो है पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में से श्रेष्ठ है, महाभोक्ता, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो वो पुरुषोत्तम है, इसलिए उनका जो धाम है उसको ही असली महीने में पुरी कहा जाता है।
आपके और हमारे हमारे हम हमारे घर को पुरी बोल देंगे, वो बोलने के लिए बोल सकते हैं। हमारे गांव को हम पुरी बोल सकते हैं, ये पुरी वो पुरी, अलग अलग नाम दे सकते हैं, शांतिपुरी अशांतिपुरी, अलग अलग पुरी। लेकिन हमारा नाम देने से क्या होता है, लेकिन असली पुरी कौन है, जहाँ पे पुरुषोत्तम निवास करते हैं, वो है जगन्नाथपुरी। तो इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम या क्षेत्र पुरी धाम है। शंख क्षेत्र की, शंख का एक आकृति जो है उस तरीके से है। भगवान विष्णु के चार अस्त्र है, शंख चक्र गदा पद्म, उसके अनुसार ये है। पहले ही वर्णन कर चुके हैं हम। दशावतार क्षेत्र कहते हैं, तो भगवान उनका अवतार स्वरूप में यहाँ पे प्रकटित होते हैं और उनका अलग अलग दशावतार के साथ संबंध लीलाएं भी होते हैं। भौम वैकुंठ कहा जाता है इस क्षेत्र का, भौम वैकुंठ, चिन्मय धाम, आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य लेके भगवान आते हैं यहाँ पे, भौम वैकुंठ। हाँ, कपिल संहिता में उल्लेख किया गया है ये सब, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है इसके बारे में। खैर, नीलाचल धाम है। नील शब्द का मतलब है, नील मतलब नीला रंग, अचल मतलब पर्वत, तो नीलाचल धाम कहते हैं, पहले भी वर्णन कर चुके हम। पुरुषोत्तम फिर उनके नाम के अनुसार। श्री क्षेत्र वो भी कह चुके हैं हम, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, और उनके जो प्रकाश है कह सकते हैं हम स्वरूप शक्ति, श्री देवी या लक्ष्मी देवी। नरसिंह क्षेत्र कहा जाता है, स्कंद पुराण में पुरी को नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। तो एक्चुअली जो मूल मंदिर है अभी जगन्नाथ के, जो मंदिर जो इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाए, ये मंदिर बनाने के पहले ही यहाँ पे नरसिंह मंदिर था। तो ये निर्माण, मंदिर का निर्माण शुरू करने के पहले इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मा जी को निमंत्रण किया था, आप आइए और मंदिर उद्घाटन कीजिए। मतलब ये मंदिर का निर्माण हो गया था, उसको उद्घाटन करना है, इनागुरेशन। जैसे हमारा राम मंदिर का इनागुरेशन के लिए प्रधानमंत्री जी आए, तो बोले जगन्नाथपुरी मंदिर इनागुरेट करने के लिए किनको बुलाएंगे, कौन सा प्रधानमंत्री? इस ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री है कौन? ब्रह्मा जी, उनको बुलाओ। तो ब्रह्मा आए और यज्ञ किए यहाँ पे, और यज्ञ करके यहाँ पे एक बहुत भयानक नरसिंहदेव का एक मूर्ति प्रकट हुआ। और भगवान के मस्तक के ऊपर एक फैन लेके या सप्तमस्तक लेके अनंत देव आए थे, रहे थे। तो ये इतना खतरनाक डरावना एक मूर्ति था, तो ये देख के इंद्रद्युम्न राजा भी डर गए थे, इतना भयंकर मूर्ति देख के। तो राजा के प्रति सदैव होके भगवान तत्क्षणात बहुत स्निग्ध और प्रसन्न नारायण मूर्ति परिग्रह किए थे। श्रुति और स्मृति में जगन्नाथ देव के बारे में वर्णन है। अलग अलग जगह में जगन्नाथ के बारे में वर्णन है, जैसे गीता में भी इंगित किए, एक इशारा किए भगवान पुरुषोत्तम नाम के बारे में, और ऋग्वेद वेद में भी वर्णन है। तो खैर, हम पुरी धाम के अलग अलग मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो हम परिक्रमा करना भी शुरू करेंगे। तो आज तो खैर आखिर की तरफ है, हम ज़्यादा और नहीं वर्णन चर्चा करें, कल परसों हम मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे वर्णन, पहले तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। बताया जाता है कि राजा, अभी का जो मंदिर हम देख रहे हैं ना, ये राजा छोरगंग देव नाम के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण शुरू किए थे। और ये मंदिर पूरा हुआ था उनके जो भविष्य पीढ़ी में थे, राजा अनंग भीम देव, उन्होंने कंप्लीट किए थे ये मंदिर का निर्माण। तो मुख्य जो मंदिर है ये 65 मीटर ऊंचा है, 214 फुट, और मंदिर का जो पूरा परिधि है ये 10 एकड़ जगह जमीन था यहाँ पे। जो भी है ये मतलब 10.3 एकड़, और मंदिर जो है 65 मीटर मतलब 214 फीट ऊंचा है।
और बाहर में मेघनाद प्राचीर, बाहर का जो मेन जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है, वो 665 से 640 फीट ऊंचा है, ऐसे कुछ है। हाँ, और नहीं, 640 फुट है टोटल, ऊंचा नहीं, मतलब उसका जो स्क्वायर फीट हम बोल सकते हैं, एक एक प्राचीर एक एक साइड में। और इसका जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है ना, 6 मीटर मतलब 20 फुट ऊंचाई में है, सोचिए 20 फुट। उसके अंदर वाला जो प्राचीर है उसे कहते हैं कुर्म भेद, जो 420 इंटू 315 फुट ऊंचाई में है। 665 इंटू 640 मतलब ये स्क्वायर वर्ग फीट होता है, कितना होता है आप देख सकते हैं स्क्वायर फीट। 665 इंटू 640 बाहर वाला, और अंदर वाला जो है वो 420 इंटू 315, मतलब टेक्निकली उतना बड़ा है। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक जगन्नाथ का जो पाकशाला है या फिर रसोई है, हमें तो पता ही है, जहाँ पे कुकिंग होता है जगन्नाथ के लिए। और वहाँ पे रोज 1 लाख लोगों के लिए कुकिंग हो सकता है। और जब कोई उत्सव होता है फेस्टिवल के दिन, वहाँ पे 2.5 लाख लोगों के लिए कुकिंग होता है। वहाँ पे 36 जाति का लोग है, 36 जाति का लोग, छत्तिकान कहते हैं, नियोग कहते हैं, अलग अलग सेवा में है। जैसे कोई झंडा लगाता है, कोई ये करता है, मतलब अलग अलग जाति का लोग है। वो 36 जाति का लोग जो अलग अलग सेवा में युक्त है। मंदिर में प्राय देख सकते हैं 6000 पुरोहित या पांडा है, 6000 पुरोहित या पांडा है। ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है। ये चक्र का नाम नील चक्र है, 11 फीट और 8 इंच ऊंचा है। और इसका जो एक ये है, उसका जो परिधि है, एक डायमीटर है 36 फीट है। सोचिए इतना विशाल ये चक्र है मंदिर का। और हर एक एकादशी में इस चक्र के पास एक दिया जलाया जाता है, और हर रोज यहाँ पे इस चक्र में एक ध्वजा लगाया जाता है। वो बहुत सुंदर दृश्य है जगन्नाथपुरी में। जो मंदिर में जो गए देखते, आफ्टरनून का समय जब चक्र का जो ध्वजा या जो फ्लैग उसको चेंज करते हैं, वो देखने लायक एक दृश्य होता है, सारे भक्त देखते हैं। तो मंदिर के अंदर, जगन्नाथ मंदिर के अंदर 30 मंदिर है, जहाँ पे सबसे प्राचीन है नरसिम्हदेव का मंदिर, सबसे प्राचीन है नरसिम्हदेव का मंदिर। ठीक है, खैर तो हम इसके बारे में चर्चा करने जाएंगे, कल से चर्चा करेंगे। देखिए नरसिम्हा मंदिर है, सो 11 मीटर ऊंचा अरुण स्तंभ भी है वहां पे। और मंदिर का 4 द्वार है, बड़दंड या पूर्व दिक में सिंह द्वार कहते हैं उसे, और जो मुख्य द्वार मतलब मेन गेट, प्रवेश द्वार सिंह द्वार कहते हैं। और दक्षिण का द्वार को कहते हैं अश्व द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार मतलब शेर, और उत्तर में हस्ती द्वार। तो ये जो 4 जो द्वार है, सारे द्वारों के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है सिंह, मत जैसे आप देख सकते सिंह द्वार के ऊपर सिंह का एक मूर्ति है, दक्षिण में अश्व घोड़े का है, पशुओं का मूर्ति है, पश्चिम में व्याघ शेर का मूर्ति है, उत्तर में हस्ती का मूर्ति मिल जाएगा, दिख जाएगा आपको। और सिंहद्वार के सामने से आएंगे तो आपको मंदिर के सामने, जगन्नाथ पूजा वेदी के सामने आपको गरुड़ स्तंभ दिखेगा, गरुड़ स्तंभ। और महाप्रभु भी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान का दर्शन किया करते थे, और महाप्रभु का प्रेम से वो गल जाता था। महाप्रभु का हस्त चिन्ह अभी भी है उस गरुड़ स्तंभ में दृश्यमान है, महाप्रभु का जो श्रीहस्त का चिन्ह। तो खैर जगन्नाथपुरी मंदिर में तो एक बहुत अच्छा सुंदर, लेकिन एक ही अफसोस के बाद या खेद का बात कह सकते हैं हम, क्या है, श्रील प्रभुपाद जी की भी इच्छा था कि यहाँ पे जो हमारे विदेशी भक्त हैं उनको दर्शन नहीं दिया जाता है, उनको प्रवेशाधिकार नहीं दिया जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर में। प्रभुपाद चाहे थे लेकिन दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाता है ट्रेडिशनली। जो भी हो, उसके लिए भी सवाल ये उठता है क्यों नहीं हो, क्यों वैसे नहीं दिया जाता है। तो हाँ, ऐसे दिया जाना चाहिए, लेकिन खैर वहाँ का जो अलग नियम है, अलग नियम हम क्या कह सकते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी थे, तो महाप्रभु के समय भी हम देख सकते कि जगह
जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए थे, कभी भी नहीं घुसे थे अंदर। सनातन गोस्वामी भी नहीं गए थे अंदर, रूप गोस्वामी भी नहीं गए थे अंदर। तो उनका विनय, नम्रता, दीनता के वश वो नहीं गए थे अंदर। तो रामानुजाचार्य की भी कहानी है, सुंदर कहानी, कि वो भी जगन्नाथपुरी में थे, तो वो चाहे थे मंदिर का पूजा का स्टाइल थोड़ा बदल देंगे, तो बाद में जगन्नाथ जी उनको उठा के रख दिए थे कुरुक्षेत्र। मतलब जगन्नाथ जी का अपना ही एक मर्जी है, वो कैसे आदान प्रदान करते हैं उनका भक्तों के साथ, उसमें जाके हम हमारा नहीं बोल सकते ऐसे करो या वैसे करो। तो खैर वो और भी चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, जगन्नाथ जी क्यों ऐसे है या फिर उनका अलग अलग अद्भुत लीला है। तो हम आशा करते हैं अगले 2 दिन, कल और परसों भी हम, ये 3 दिन में हो जाएगा, अगले 2 दिन हम और चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के, जगन्नाथपुरी के अलग अलग जगह के बारे में, अलग अलग मंदिरों के बारे में, अलग अलग कथाएं। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। रोज रात को 2 बच्चों की बलि देते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? तो आप उनकी बात हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण किए हैं। तो ये था हमारे आज के पहले कक्षा। तो कल और परसों हम जगन्नाथपुरी के अलग अलग स्थान के बारे में सुनेंगे, कहाँ पे क्या है। तो किसी के कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी बता सकते, कोई मंतव्य कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर वर्णन दिया पूरी नाम का। प्रभु जी मैं एक लाइन मिस कर दी थी जब आप बता रहे थे कि इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा बनाए हुए जितने भी कुछ टेम्पल था उसके आगे से मैंने थोड़ा मिस कर दिया था। एंड आपने ये भी कहा कि अभी जो प्रेजेंट टेम्पल है वो किसी और राजा ने बनाए थे, तो जो हाँ, टेम्पल इंद्रदुम्न महाराज ने बनाए थे वो कहाँ है, क्यों नहीं है अभी? है तो मतलब अभी वो सत्य युग में कब का बनाए थे, बहुत सारे समय के, इसलिए भी वर्णन है ना। एक श्लोक भी ये भी पढ़ा हमने कि जगन्नाथ जी क्या बोले कि अगर मेरा मंदिर ध्वंस भी हो जाता है, विनाश भी हो जाता है, फिर भी मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाता। उसका मतलब क्या है, बहुत समय प्रलय होता है, बहुत कुछ होता है। हालांकि ये भी कहा गया है जगन्नाथपुरी प्रलय में भी कुछ नहीं होता। तो अभी का जो मंदिर देखते हैं हम, वो राजा छोड़ गंगादेव कहते हैं, उन्होंने शुरू किया था, और उनके वंशज अनंग भीमदेव ने उसको कंप्लीट किया। तो उसी स्थान में ही था सब। हो सकता है उसके ऊपर कुछ नया रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन किया, रिकंस्ट्रक्शन किया। लेकिन कहा जाता है नरसिम्हा देव का मंदिर उनके पहले से भी थे। हम्म। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, मैं हिज ग्रेस सर शास्त्री प्रभु जी की जो जगन्नाथपुरी पुस्तक है उसको मैं पढ़ रहा था, आज पूरे दिन पढ़ा मैंने वो। अच्छा अच्छा। मुझे थोड़ी चीज समझ नहीं आई प्रभु जी। उन्होंने भुवनेश्वर, अनंत वासुदेव, बिंदु सरोवर और फिर वो कुछ निर्माल्य की बात भी कही उसने। तो मैं कुछ ये समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे थे वहां पे। मतलब भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर है, फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने वो ये चर्चा कुछ। करेंगे हम, भुवनेश्वर के कुछ कथा संक्षेप में बोलेंगे। तो जैसे वर्णन किया गया ये जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र ओवरऑल, उसके अंदर शंख क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, ऐसे करके पूरा ये है। तो भुवनेश्वर भी आता है उसमें। लेकिन शंख क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, पूरी शहर जगह शंख क्षेत्र है। प्रभु जी, इसमें पेज 560 पे 2 लाइन है। इसमें लिखा है कि महादेव का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे महेश्वर, हम सब आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, किंतु मुनिगण लिंग निर्माल्य को अभक्ष्य बताते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया कि लिंग निर्माल्य मतलब क्या कहना मुझे चाह रहे हैं। मुझे देखना पड़ेगा वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में या कौन सा श्लोक है। आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे आप हम स्क्रीनशॉट आपको लेके भेज सकते हैं। भेजिएगा, मैं देखूंगा कहाँ से बता रहे। ठीक है प्रभु जी, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो फिर तो कल हम चर्चा करेंगे और सुनेंगे बाकी जो मंदिरों के बारे में जगन्नाथपुरी में। आप सबको निमंत्रण है, जुड़िएगा हमारे साथ सही समय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सबको। जगन्नाथपुरी धाम की जय।